कहानी की शुरुआत गहरे समंदर से होती है, जहां एक आदमी अकेले पानी में तैर रहा होता है और चारों तरफ सिर्फ नीला पानी ही नजर आता है। तभी उसकी नजर एक पुराने जंग लगे बॉक्स पर पड़ती है और यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। वह बॉक्स खोलता है और अंदर से एक अजीब हरे रंग का मास्क निकलता है, जो बाकी चीजों से अलग दिखता है और धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरने लगता है। फिर सीन कट हो जाता है। अब कहानी आती है स्टेनली पर, जो एक बैंक में काम करने वाला सीधा साधा और बहुत भोला इंसान है। वह किसी को मना करना नहीं जानता और लोग बार बार उसका फायदा उठाते हैं। उसकी जिंदगी थोड़ी अकेली और दबाव वाली लगती है। एक दिन वह अपने ऑफिस की लड़की से शो के 2 टिकट के बारे में बात करता है और हिम्मत करके उसे साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन लड़की चालाकी से मना कर देती है और अपनी फ्रेंड का बहाना बनाकर दोनों टिकट भी ले लेती है। अब देखो, स्टेनली खुद जाना चाहता था, फिर भी कुछ नहीं बोल पाता। उसका दोस्त उसे समझाता है कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वह इसे मजाक में उड़ा देता है। तभी एक नई लड़की टीना आती है, जो दिखने में खूबसूरत होती है और स्टेनली उसे देखते ही पसंद करने लगता है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। टीना के बैग में एक छुपा कैमरा होता है, जिससे वह बैंक की हर चीज रिकॉर्ड कर रही होती है। यानी साफ है कि वह कोई आम ग्राहक नहीं, बल्कि बैंक लूट की प्लानिंग का हिस्सा है। उसका एक साथी उसे ऐसा करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन स्टेनली इस सब से पूरी तरह अनजान रहता है और बस टीना के बारे में सोचता रहता है। उसका दोस्त उसे समझाने के बजाय कहता है कि इन सब बातों को छोड़ और आज रात पार्टी में चलते हैं, जहां मजा आएगा। यह सुनकर स्टेनली थोड़ा खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी कार खराब पड़ी है। वह अपनी कार को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि अभी कार ठीक नहीं हो सकती और इसमें समय लगेगा। फिर वे उसे एक पुरानी और खराब हालत वाली कार दे देते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी है तो वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। स्टेनली मजबूरी में वह कार ले लेता है और उसी में बैठकर पार्टी वाली जगह पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके साथ फिर वही होता है जो हमेशा होता है। गार्ड उसे देखकर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इस तरह के लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर स्टेनली को बहुत बुरा लगता है और उसे गहरा अपमान महसूस होता है। वह चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है और उसी टूटी फूटी कार में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में जब वह एक पुल पर पहुंचता है तो उसकी कार अचानक बंद हो जाती है। अब आधी रात का समय होता है और चारों तरफ सन्नाटा होता है। गुस्से और लाचारी में वह कार से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर नीचे पानी की तरफ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान पानी में तैर रहा हो, जैसे कोई लाश हो। स्टेनली दिल का अच्छा इंसान होता है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे तुरंत नीचे कूद जाता है, यह सोचकर कि शायद वह आदमी अभी जिंदा हो। लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ कबार का लेर है, जो दूर से देखने पर लाश जैसा लग रहा था। उसी कबार के बीच उसे वही हरे रंग का मास्क मिल जाता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। स्टेनली उस मास्क को उठाता है, उसे ध्यान से देखता है और उसे कुछ अलग महसूस होता है, इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले आता है। उसके घर में उसका एक कुत्ता भी होता है और जैसे ही वह कुत्ता उस मास्क को देखता है, वह जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसे उस मास्क में कुछ अजीब और डरावना महसूस हो रहा हो। अब स्टेनली उस मास्क को पहनकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और हल्के मजाक में खुद से कहता है कि चलो देखते हैं यह मुझ पर कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वह मास्क पहनता है, वह मास्क उसके चेहरे से इस तरह चिपक जाता है जैसे वह उसी का हिस्सा हो, और जितना वह उसे हटाने की कोशिश करता है उतना ही वह और मजबूती से चिपकता चला जाता है। यानी अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कुछ ही पलों में स्टेनली का चेहरा हरा हो जाता है और उसका व्यवहार एकदम अलग हो जाता है। वह अजीब लेकिन मजेदार हरकतें करने लगता है, अचानक डांस करना, तेजी से हिलना, जैसे उसके अंदर कोई नई ताकत आ गई हो। अभी वह अपने अपार्टमेंट में ही होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, एक महिला उसे देखकर डर जाती है। मजेदार बात यह है कि उस महिला ने भी हरा मास्क लगाया होता है, लेकिन वह सिर्फ स्किन केयर कर रही होती है, जबकि स्टेनली का रूप सच में डरावना लगता है। महिला घबराकर उस पर गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन स्टेनली उछलती गेंद की तरह खिड़की से बाहर कूद जाता है और सड़क पर आ गिरता है। अब उसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। वह बेहद कॉमिक तरीके से हरकतें करता है। तभी वह एक कार के सामने आ जाता है। ड्राइवर हॉर्न बजाता है, लेकिन स्टेनली अपनी जेब से छोटा सा हॉर्न निकालता है और जैसे ही बजाता है, आवाज इतनी तेज होती है कि कार के शीशे तक टूट जाते हैं। यही से उसकी पावर का अंदाजा लगता है।
फिर उसे वही जगह याद आती है जहां उसका अपमान हुआ था, यानी कार रिपेयर शॉप, और वह सीधे वही पहुंचकर हंगामा मचा देता है। चीजें तोड़ता है, नुकसान करता है, जैसे अंदर का सारा गुस्सा निकाल रहा हो। इसके बाद वह घर लौटकर सो जाता है, क्योंकि इतनी अजीब हरकतों के बाद वह थक चुका होता है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। उसका चेहरा फिर पहले जैसा हो जाता है। जब वह आईने में खुद को देखता है तो रात की बातें उसे धीरे धीरे याद आने लगती है, लेकिन वह खुद को समझा देता है कि शायद यह सिर्फ एक सपना था। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कल रात कुछ याद है। उसी वक्त वह महिला भी वहां होती है और बताती है कि एक हरे मास्क वाला डरावना आदमी था। अब स्टेनली समझ जाता है कि वह खुद ही था, लेकिन वह सच्चाई छुपाते हुए पुलिस से कह देता है कि उसने कुछ नहीं देखा और पूरी रात सो रहा था। जैसे ही पुलिस वहां से चली जाती है, कहानी फिर एक नए मोड़ के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ स्टेनली सीधे अपने कमरे में जाता है और उस मास्क को ध्यान से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि सारी अजीब हरकतों की वजह यही मास्क है, इसलिए वह तय करता है कि इसे हमेशा के लिए फेंक देगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैसे ही वह इसे बाहर फेंकता है, मास्क अपने आप वापस आ जाता है, जैसे वह उससे अलग होना ही नहीं चाहता। इसके बाद वह ऑफिस जाता है, जहां बैंक मैनेजमेंट उसे लेट आने पर डांटता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और यही चीज उसे अंदर ही अंदर और परेशान कर देती है। वह घर लौटकर सोच में डूब जाता है। तभी उसे अखबार में पता चलता है कि टीना असल में एक बार सिंगर है और वही बार है जहां उसे पहले अंदर नहीं जाने दिया गया था। अब यहाँ से उसका माइंडसेट बदलता है। वह ठान लेता है कि किसी भी हालत में उस बार में जाएगा, लेकिन पैसे नहीं होते और तभी उसकी नजर फिर उसी मास्क पर पड़ती है। अब वह समझ जाता है कि यही उसकी ताकत है और आखिरकार दोबारा मास्क पहनने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह मास्क पहनता है, उसका रूप फिर बदल जाता है, चेहरा हरा और अंदाज पूरी तरह अलग। अब वह कपड़े बदलकर बैंक पहुंचता है ताकि पैसे चुरा सके और अपने अपमान का बदला ले सके, क्योंकि अब उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ अमीरों की ही चलती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। उसी समय टीना का साथी भी अपने लोगों के साथ बैंक लूटने की तैयारी में होता है, यानी दोनों प्लान एक साथ टकराने वाले हैं। तभी स्टेनली स्टाइल में बैंक का कांच तोड़कर बाहर आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत लेट हो, चोरी ऐसे नहीं की जाती, और फिर इतनी तेजी से निकल जाता है कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है और टीना के साथियों से पूछताछ शुरू कर देती है। दूसरी तरफ स्टेनली अब उसी बार में पहुंच चुका होता है, इस बार एक महंगी कार और बिल्कुल बदले हुए स्टाइल के साथ। और जैसे ही वह कार से उतरता है, साफ समझ आता है कि अब उसका पूरा गेम बदल चुका है। अब स्टेनली सीधा सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और पैसे देकर आसानी से अंदर एंट्री ले लेता है, यानी अब वह पूरी तरह बदल चुका है। अंदर माहौल अलग ही लेवल का होता है और टीना स्टेज पर डांस कर रही होती है। स्टेनली सीधे उसके पास पहुंचता है और उसके साथ डांस करने लगता है और टीना भी उसे अमीर समझकर एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है असली खतरे की। टीना का वही साथी वहां आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि यही आदमी बैंक लूट कर आया है। बस फिर क्या, उसके लोग तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब यहाँ स्टेनली का नया रूप दिखता है। वह इतनी तेज और अजीब हरकतें करता है कि एक भी गोली उसे नहीं लगती, जैसे सब कुछ उसके लिए खेल हो। इसी बीच पुलिस भी पहुंच जाती है और पूरे गैंग को घेर लेती है। पुलिस उन्हें याद दिलाती है कि पहले भी उन्हें बैंक के बाहर देखा गया था, लेकिन अब वे खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, जो बड़ा अपराध है। इसके बाद सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि अगर बैंक लूट में उनका हाथ नहीं निकला तो छोड़ दिया जाएगा। गैंग का लीडर गुस्से में कहता है कि असली सच तब सामने आएगा जब उस हरे चेहरे वाले आदमी के खिलाफ सबूत मिलेंगे। तभी पुलिस को एक टाई का टुकड़ा मिलता है और यही से कहानी फिर पलटती है, क्योंकि अफसर को शक होता है कि यह टाई स्टेनली की है। इसी शक में वह सीधे स्टेनली के अपार्टमेंट पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या यह टाई उसकी है और वह उस बार तक कैसे पहुंचा। स्टेनली घबराता जरूर है, लेकिन खुद को संभालते हुए झूठ बोल देता है कि वह बार नहीं गया था, बस अपनी खोई हुई टाई ढूंढ रहा था। इसके बाद जब वह बैंक जाता है तो उसका बॉस फिर से उस पर चिल्लाता है, लेकिन इस बार स्टेनली पहले जैसा नहीं रहता। वह साफ शब्दों में जवाब देता है कि उससे इस तरह बात ना की जाए, वरना ठीक नहीं होगा, और यही साफ दिखता है कि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब कहानी फिर नया मोड़ लेती है। टीना बैंक में स्टेनली से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या वह किसी ऐसे आदमी को जानता है जिसका चेहरा हरा हो, क्योंकि उसे लगता है कि वह बस पेंट किया हुआ है। स्टेनली समझ जाता है और कहता है कि वह उस आदमी को जानता है और चाहे तो रात में मिलवा सकता है।
यह सुनकर टीना मान जाती है। घर आकर स्टेनली तय करता है कि अब उसे इस मास्क की सच्चाई जाननी होगी। वह एक जानकार आदमी के पास जाता है जो बताता है कि पुराने समय में एक शरारती देवता था जिसे उसकी हरकतों की वजह से एक मास्क पहनाकर निकाल दिया गया था, और हो सकता है यह वही मास्क हो। स्टेनली भी मान लेता है क्योंकि मास्क पहनते ही वह पूरी तरह बदल जाता है। फिर वह दिन में मास्क पहनकर देखता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। यही उसे समझ आता है कि मास्क शायद सिर्फ रात में या अकेले में ही काम करता है। अब वह वहां से निकलता है क्योंकि उसे रात में टीना से मिलना होता है, और वह सोचता है कि अच्छा हुआ उसने दिन का टाइम नहीं दिया। रात में वह मास्क पहनकर तय जगह पहुंचता है, लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस पहले से उस पर नजर रख रही होती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है। टीना डरकर भाग जाती है और स्टेनली कुछ समझ ही नहीं पाता। अब अपनी मजाकिया हरकतों में वह जोर से चिल्लाता है और अजीब जादू जैसे फ्लिक्स करने लगता है, जिससे कुछ देर के लिए पुलिस वाले भी उसके साथ नाचने लगते हैं। पूरा सीन मजाक जैसा बन जाता है, लेकिन आखिरकार वह मौका देखकर वहां से भाग निकलता है, सड़क पार करता है और जल्दी से मास्क उतार देता है, यानी एक बार फिर वह बच जाता है। जैसे ही स्टेनली मास्क उतारता है, वह तुरंत अपने असली रूप में लौट आता है। उसी वक्त उसकी एक जान पहचान वाली लड़की कार से वहां से गुजरती है, उसे डरा हुआ देखती है और तुरंत अपने साथ ले जाती है। वह एक पत्रकार होती है और पूरा मामला समझना चाहती है। स्टेनली भी बिना कुछ छुपाए उसे सब सच बता देता है कि यह जादुई मास्क उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है और इसी वजह से पुलिस उसके पीछे है। लेकिन यही बड़ा ट्विस्ट आता है, वह लड़की असल में उसे धोखा दे रही होती है। वह टीना के गैंग से मिली होती है और पैसों के लिए स्टेनली को उनके पास ले आती है। इसके बाद गैंग वाले उसे पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं और उससे जबरदस्ती मास्क का राज जानने की कोशिश करते हैं। टीना का साथी उसे धमकाता है, लेकिन स्टेनली कहता है कि खुद मास्क पहनकर देख लो। जैसे ही वह मास्क पहनता है, उसका चेहरा भी हरा हो जाता है, लेकिन इस बार वह और भी खतरनाक बन जाता है, यानी अब पावर गलत हाथों में चली गई है। फिर वह अपने लोगों को भेजता है ताकि स्टेनली के घर से चोरी किए पैसे ले आएं। वे लोग पैसे उठा लेते हैं, लेकिन स्टेनली का कुत्ता चुपचाप सब देख रहा होता है और उनका पीछा भी करता है, जो आगे काम आने वाला है। इधर स्टेनली बंधा हुआ बेबस रहता है और बाद में गैंग वाले उसे पुलिस के सामने छोड़ देते हैं ताकि वही असली अपराधी लगे। पुलिस उसकी जेब से मास्क निकालती है और बिना पूरी सच्चाई जाने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जब टीना को यह सब पता चलता है तो कहानी फिर पलटती है और वह स्टेनली से मिलने जेल पहुंचती है ताकि असली सच जान सके। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। स्टेनली टीना को सच बता देता है कि वही नकाब वाला आदमी है, लेकिन उसके पास जो मास्क मिला था वह असली नहीं था। असली मास्क उसके दोस्त के पास है और वही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वह समझाता है कि यह मास्क इंसान की सोच बदल देता है और क्योंकि उसका दिल साफ था, इसलिए वह पूरी तरह बुरा नहीं बना, लेकिन अब यह गलत हाथों में है। वह टीना से कहता है कि उसका दोस्त अब सिर्फ बैंक नहीं, पूरे शहर के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। टीना को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन डर की वजह से वह कहती है कि वह इस सब से दूर जाना चाहती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन उधर गैंग का लीडर पहले ही शक कर चुका होता है और अपने लोगों को उसके पीछे भेज देता है। इधर एक छोटा लेकिन अहम मोमेंट आता है। स्टेनली का वफादार कुत्ता उसे ढूंढते ढूंढते जेल तक पहुंच जाता है। वह चुपके से एक सोते हुए गार्ड की जेब से चाबी निकाल लेता है, जिससे स्टेनली अपनी कोठरी खोलकर बाहर निकल आता है, यानी अब वह खुद को बचाने के लिए तैयार है। लेकिन तभी एक पुलिस अफसर उसे देख लेता है और घबराहट में स्टेनली उस पर बंदूक तानकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ गैंग वाले टीना का अपहरण कर लेते हैं और अब मामला और भी पर्सनल हो जाता है। वह विलेन मास्क पहन लेता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। इसके बाद वह एक बड़े गैंगस्टर के बार में पहुंचता है। टीना का साथी उससे जलने लगता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन सामने वाला गुंडा उस पर गोलियां चलाने लगता है। शुरुआत में मास्क वाला आदमी सारी गोलियां झेल लेता है। गोलियां उस विलेन पर कोई असर नहीं करती, उल्टा वह उन गोलियों को मुंह से निकालकर वापस उसी गुंडे पर चला देता है और उसकी वही मौत हो जाती है, जिससे पूरा माहौल खौफनाक बन जाता है। इसके बाद वह टीना को बांधकर उसके अंदर टाइम बम फिट कर देता है और कहता है, अब भागकर खुद को बचाओ। तभी स्टेनली वहां पहुंचता है और हालात देखकर समझ जाता है कि मामला हाथ से निकल चुका है। टीना उसे इशारा करती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन असल में वह चाल चल रही होती है। वह कहती है कि मरने से पहले वह उसका असली चेहरा देखना चाहती है
और जैसे ही वह मास्क उतरवाती है तुरंत उसे दूर किक मार देती है। अब यहाँ मजेदार ट्विस्ट आता है। स्टेनली का कुत्ता दौड़कर मास्क पकड़ लेता है और पहन लेता है और अचानक उसका रूप भी डरावना लेकिन कॉमिक हो जाता है। वह गुंडों पर तूत पड़ता है और पूरा माहौल अजीब मजाक में बदल देता है। इधर स्टेनली विलेन से भिड़ जाता है, फिर सही मौके पर कुत्ते से मास्क लेकर खुद पहनने की कोशिश करता है। तभी बाकी गुंडे फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली मास्क को दूर गिरा देती है, लेकिन स्टेनली तुरंत उठाकर उसे पहन लेता है। अब फिर वही पावर वापस आ जाती है। गोलियां उसे लगती तो है लेकिन कोई असर नहीं होता, और जब वह जूस पीता है तो गोलियों के छेद से जूस बाहर निकलने लगता है, जो सीन को और भी कॉमिक बना देता है। इसके बाद वह सीधे टीना की तरफ जाता है, बम को उखाकर निकल जाता है, और जब बम फटता है तब भी उसे कुछ नहीं होता, यानी अब वह पूरी तरह अनस्टॉपेबल बन चुका है। और तभी विलेन फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वह विलेन फिसलकर पानी में गिर जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। अब मास्क पहनने के बाद स्टेनली अपनी पूरी ताकत दिखाता है। वह जादू जैसी हरकतें करने लगता है। वह एक पेड़ पर ड्राइंग बनाता है जिस पर हैंडल और फ्लश बना होता है, और जैसे ही वह उसे घुमाता है विलेन पानी में बहकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, यानी फाइनल खत्म। इसके बाद स्टेनली टीना को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करने ही वाली होती है। तभी एक आदमी सामने आता है और कहता है कि वह शहर का मेयर है और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। स्टेनली निर्दोष है और असली अपराधी कोई और है। यह सुनकर पुलिस रुक जाती है। इसी बीच पुलिस देखती है कि कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है, लेकिन मेयर कहता है कि यही उनकी गलती है। वे असली अपराधियों को छोड़कर इधर उधर ध्यान भटका देते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेनली को छोड़ देती है और असली गुनहगारों के पीछे लग जाती है। अगली सुबह स्टेनली, टीना, उसका कुत्ता और दोस्त उसी जगह आते हैं जहां उसे मास्क मिला था। वहां खड़े होकर वह सब कुछ याद करते हैं। स्टेनली कहता है कि इसी मास्क की वजह से उसने इतना कुछ किया, लेकिन शायद उसने टीना को गलत समझा। इस पर टीना कहती है कि इंसान की असली पहचान ही सबसे जरूरी होती है, और उसे स्टेनली वैसे ही पसंद है जैसा वह सच में है। और आखिर में वह मास्क को समुद्र में फेंक देती है। यही कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।